हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं पंकज और आज कॉलम्स की वीडियो सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में हम डिफरेंट तरीक़ों से कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और अब कॉलम्स क्रिएट करने के लिए लेआउट टैब पर जाकर कॉलम्स आइकन पर क्लिक करके 1, 2 और 3 में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, परंतु हम यहाँ पर मोर कॉलम्स चूज करेंगे क्योंकि इससे हमको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ हम 2 कॉलम्स चूज कर लेते हैं। इसको टिक करने से कॉलम्स के बीच में लाइन शो हो जाएगी। इस इक्वल कॉलम विड्थ को अनचेक करने से हम 2 कॉलम्स की विड्थ की वैल्यू डिफरेंट कर सकते हैं और इससे हम कॉलम्स के बीच में स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। मैं इक्वल कॉलम विड्थ लेके ओके कर देता हूँ। यहाँ देखिए हमारे 2 कॉलम्स बन गए हैं और अब इसमें टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं। कॉलम 1 में टेक्स्ट फिल हो गया, बट कॉलम 2 अभी ब्लैंक है। तो हम अपना कर्सर पैराग्राफ के एंड पर रखकर ब्रेक्स आइकन पर क्लिक करते हैं और वहां से कॉलम चूज कर लेते हैं। इससे कॉलम ब्रेक ऐड हो जाएगा एंड टेक्स्ट अब सेकंड कॉलम में आ जाएगा। चलिए इसको अंडू करते हैं और पहले कॉलम 1 में ही एक और पैराग्राफ ऐड करते हैं। अब कर्सर को सेकंड पैराग्राफ के स्टार्टिंग में रखते हैं और दोबारा ब्रेक्स आइकन पर जाकर कॉलम चूज करते हैं या फिर शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल एंटर यूज कर सकते हैं। ऐसा करते ही सेकंड पैराग्राफ कॉलम नंबर 2 में चला जाएगा। अब हम इस कॉलम से बाहर आने के लिए यहाँ एंड में कर्सर रखकर एंटर की प्रेस करते हैं तो कॉलम 2 एक्सटेंड हो जाता है, पर कॉलम से बाहर नहीं आते। तो इस कॉलम वाले पैराग्राफ से बाहर आने के लिए कर्सर को पैराग्राफ के एंड पर रखकर ब्रेक्स आइकन पर क्लिक करके कॉन्टिन्यूअस चूज कर लो। इससे सेक्शन ब्रेक ऐड हो जाएगा एंड नया पैराग्राफ भी स्टार्ट हो जाएगा। बट ये पैराग्राफ 2 कॉलम्स शो कर रहा है, तो इसके लिए कर्सर को यहाँ पैराग्राफ के स्टार्टिंग में रखकर कॉलम्स आइकन पर क्लिक करके 1 कॉलम चूज कर लो। अब पैराग्राफ से 2 कॉलम्स रिमूव हो जाएंगे। चलिए इसको अंडू करके कॉलम से बाहर आने के लिए इससे बेटर तरीका अप्लाई करते हैं। पहले कर्सर को इस पैराग्राफ के एंड पर रखें एंड कॉलम्स आइकन पर क्लिक करके मोर कॉलम्स पर क्लिक करें और यहाँ पर दिस पॉइंट फॉरवर्ड चूज करके नंबर ऑफ कॉलम्स 1 चूज करके ओके क्लिक कर दें। अब देखिए यहाँ हम फर्स्ट पैराग्राफ से बाहर आ गए, सेक्शन ब्रेक ऑटोमेटिकली ऐड हो गया एंड नया पैराग्राफ सिंगल कॉलम वाला है। चलिए अब पैराग्राफ 1 को कॉपी करके और पैराग्राफ्स पर नंबर डाल के इस पैराग्राफ 1 को अगर यहाँ पेस्ट करते हैं तो थर्ड नंबर का पैराग्राफ भी 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई सेक्शन ब्रेक नहीं था। तो अब इसके लिए चलिए इसको अंडू करके कर्सर को थर्ड पैराग्राफ के एंड में रखकर और ब्रेक्स आइकन पर क्लिक करके सेक्शन ब्रेक कॉन्टिन्यूअस चूज कर लेते हैं। तो इससे सेक्शन ब्रेक ऐड हो जाएगा और अब अगर यहाँ पैराग्राफ 1 को पेस्ट करते हैं तो थर्ड पैराग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए इसको अंडू करते हैं। आप सेक्शन ब्रेक इस मेथड से भी ऐड कर सकते हैं। पहले कॉलम्स आइकन पर क्लिक करके मोर कॉलम्स पे क्लिक करें और फिर दिस पॉइंट फॉरवर्ड को सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शंस में से 1 कॉलम को चूज कर लें। सो प्लीज नोट इट डाउन कि कॉलम्स वाले पैराग्राफ को जहां भी पेस्ट करना हो तो वहां उससे पहले वाले पैराग्राफ पर सेक्शन ब्रेक जरूर ऐड कर लेना। तो आइए अब कॉलम्स की विड्थ चेंज करना सीख लेते हैं। कर्सर को पैराग्राफ में रखकर कॉलम्स आइकन पर क्लिक करके मोर कॉलम्स पर क्लिक करें एंड
अनचेक इक्वल कॉलम विड्थ। अब वैल्यूज चेंज कर सकते हैं और स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर सिर्फ इस पैराग्राफ में ही विड्थ चेंज करनी है देन चूज दिस सेक्शन। तो अब यहाँ हमारे पास डिफरेंट विड्थ के कॉलम्स हैं और आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं और बहुत ही यूजफुल लेआउट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रिज्यूमे बनाते टाइम इस कॉलम मेथड को यूज करके एक परफेक्ट रिज्यूमे बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने कॉलम ब्रेक और सेक्शन ब्रेक की हेल्प से कॉलम्स क्रिएट करना सीख लिया है और अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी मेथड अप्लाई करके कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। I hope you all like the video. Thanks for watching. Please like, share the video and subscribe to the channel for more useful tips and tricks.